Assalamu alaikum. My name is Shigraf Bukhari from IMCG G104 College, Islamabad. Today we have Professor Dr. Shazra Munawar in our college. तो डॉक्टर शेजरा मुनव्वर ने आज हमें ज्वाइन किया है फ्रेंच क्लासेस के इफ्तिताह के लिए। डॉक्टर शेजरा मुनव्वर ने पीएचडी इन फ्रेंच की है फ्रॉम पेरिस यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन, तो और ये डीन ऑफ नमल भी रह चुकी हैं। आज हम इनसे इनके ख्यालात का इजहार लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे। पहला ये कि जो आज के दौर में फ्रेंच लैंग्वेज की जो अहमियत है वो आपकी नज़र में क्या है? बेटा ऐसे है कि सबसे पहले तो मुझे इस फोरम पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके प्रिंसिपल मैम सादिया अबरार का और मैम तस्नीम मीर का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके कॉलेज में आई और मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की, आपसे मैंने बातचीत की। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आपके कॉलेज ने लिया है ऑन इट्स ओन, और इसमें आपकी जो प्रिंसिपल हैं उनका मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। उसके अलावा हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि सब फेडरल कॉलेजेस में लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। उसमें जो मैंने पढ़ा था उसमें चाइनीज़, अरबिक और फ्रेंच का था। तो किसी वजूहात की वजह से शायद फ्रेंच नहीं शुरू हो सकी, तो आपके कॉलेज ने तो ये बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है मुझे कि हुकूमत इसको जो सराहेगी और ये आगे लेकर इसको चलेगी। जहाँ तक फ्रेंच लैंग्वेज की आजकल के दौर में अहमियत का ताल्लुक है, देखिए ज़बानें सब बहुत अहम हैं। अंग्रेज़ी के बाद फ्रांसीसी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान है। इसका इन्फ्लुएंस जो है, इसका असर अंग्रेज़ी ज़बान पर बहुत ज़्यादा है और फ्रांसीसी हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर उन्होंने जो तुलबा और तालिबात हैं उनके लिए ख़ास प्रोग्राम बनाया जिसको वो लोग कैंपस फ्रांस, मैं इंग्लिश में मैं बता रही हूँ, हाँ जी, फ्रेंच में उसको कैंपस फ्रांस कहते हैं, जिसका दफ्तर फ्रेंच एम्बेसी में है। और ये आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं बच्चों को। इस साल मुझे पता चला है 16,000 बच्चा गया है फ्रांस पढ़ने के लिए। तो ज़बानें सीखना इसलिए अहम है, खाली सिर्फ फ्रांसीसी ज़बान नहीं, कोई भी ज़बान हो इसलिए अहम है क्योंकि अब हमारा दौर बदल चुका है। अब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, अब हमारी दुनिया श्रिंक हो गई है। अब हमारे पास ये मोबाइल्स और ये सारे ऐप्स हैं, हम सब खोलते हैं, हम उसमें देखते हैं। तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए हमें उनकी ज़बान आनी चाहिए। जब हमें उनकी ज़बान नहीं आएगी तो हमें उनके कल्चर का नहीं पता चलेगा, उनकी रहन सहन का नहीं पता चलेगा, उनकी और चीज़ों का नहीं पता चलेगा। तो ये इसलिए आजकल ज़बानें सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द लैंग्वेजेस। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि आपकी नज़र में जो लैंग्वेज कोर्सेज इंसेंटिव लिया गया है वो आपको कैसे लगा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि ये अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने ये वाला इंसेंटिव लिया है कि फेडरल कॉलेजेस में लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएं। देखिए बेटा, बात ये है कि बाहर के ममालिक में शुरू दिन से बच्चे को एक गैर मुल्की ज़बान सिखाई जाती है। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि 6.5 साल का है और उसको इंग्लैंड से आए हुए अब 1 साल हो चुका है, जिसका मतलब है वो 5.5 साल का था जब वो स्कूल में था और उसे तो वहां पर फ्रेंच पढ़ रहा था। एक बच्चा है और वो इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, आप ये ना समझे कि जी फ्रेंच स्पीकिंग है तो इसलिए वो फ्रेंच पढ़ रहा है। एक और बच्चा है वो 7 साल का है, उसने भी स्कूल में फ्रेंच पढ़ी है। तो ये ज़बानें सीखने वाला जो इंसेंटिव है, ये तो मैं कहती हूँ बहुत एक तारीखी काम है और उसको ये कम लोगों को पता चला है। मैंने तो अखबार में पढ़ा इसलिए मुझे पता चला, तो इसको ज़्यादा हमें एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है किसी फोरम के ऊपर, और ताकि और बच्चों को और लोगों को इसकी अहमियत का पता चले। तो थैंक यू। थैंक आज यू। आप आई, आपने हमें हमारे कॉलेज को ज्वाइन किया। आज फ्रेंच क्लास का फर्स्ट डे था, उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को थैंक आपसे यू। मिला। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ग्रेटफुल।